इधर उधर भाग रहा है। वही खबर है कि लेबनान ने भी अब इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया है। खबर है कि लेबनान ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए हैं, यानी कि अब लेबनान भी ईरान के साथ खुले तौर पर खड़ा हो चुका है और इजराइल पर हमला कर रहा है। मतलब साफ है कि ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इजराइल में तबाही मचा रहा है और अपने नेता की मौत का बदला लेने का ऐलान जो कर चुका है ईरान। यही वजह है कि वो पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। Oh my God! Oh my God! That's retarded! It actually hit right here. Oh my God! That actually. मिडिल ईस्ट में ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच का संघर्ष अब केवल दो देशों की जंग नहीं रह गया है। इस युद्ध ने उन अरब और मुस्लिम देशों की पोल खोल दी है जो सार्वजनिक मंचों पर तो फिलिस्तीन और मुस्लिम एकजुटता की दुहाई देते हैं, लेकिन युद्ध की घड़ी में उनके सैन्य ठिकाने और खुफिया तंत्र अमेरिका के लिए पूरी तरह सक्रिय पाए गए। सार्वजनिक इनकार और गुप्त सहयोग का खेल। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और कतर जैसे देशों ने बार बार बयान जारी किया कि वे अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। इन बयानों का उद्देश्य अपनी घरेलू जनता के गुस्से को शांत करना था, जो इसराइल की कार्रवाइयों से नाराज हैं। लेकिन जैसे ही ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए, इन दावों की हकीकत दुनिया के सामने आ गई। जानकारों का कहना है कि इन देशों ने रक्षात्मक सहयोग के नाम पर अमेरिका को वो तमाम सुविधाएं दी जिनके बिना इसराइल की रक्षा असंभव थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब और यूएई ने न केवल ईरानी मिसाइलों के ट्रैक की खुफिया जानकारी साझा की, बल्कि अपने रडार सिस्टम को भी अमेरिकी कमांड सेंटर से जोड़ दिया। अमेरिका ने इस पूरे तनाव के दौरान अपने मिडिल ईस्ट स्थित बेस नेटवर्क का बखूबी इस्तेमाल किया। भले ही इन देशों ने आक्रामक हमले की अनुमति नहीं देने की बात कही थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स और डिफेंस के मोर्चे पर ये बेस पूरी तरह से सक्रिय रहे। जॉर्डन का मुवफ्फक अल साल्टी बेस। इस जंग के दौरान जॉर्डन ने सबसे ज्यादा चौंकाया। उसने न केवल अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने दिया, बल्कि ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने में इसराइल की प्रत्यक्ष मदद की। जॉर्डन के इस कदम को मुस्लिम जगत में पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया गया। कतर का अल उदैर एयरबेस। कतर में स्थित अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली। कतर एक तरफ हमास और ईरान के साथ बातचीत का माध्यम बनता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने की मेजबानी करता है। यूएई और बहरीन की बात की जाए तो यूएई के अल दफरा बेस से टोही विमानों ने उड़ान भरी।